नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के कवियों की ये संकलित पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इन कवियों में पढ़ते हुए हम फ़िलहाल रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति की रचनाएं पढ़ रहे हैं। अभी तक की कक्षा में हमने सेनापति के कवित रत्नाकर में से राम कथा का जो वर्णन सेनापति ने किया है उसको अभी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हमारे पाठ्यक्रम में सेनापति की राम कथा के 11 पद संकलित थे। उन पदों की व्याख्या सही हमने की है। आज हम सेनापति के कवित रत्नाकर में से ही ऋतु वर्णन को पढ़ेंगे और ये जो ऋतु वर्णन है, जो सेनापति की जो रचना है कवित रत्नाकर, उसमें जो तृतीय तरंग है, तीसरी तरंग है, उसकी षड ऋतु के अंतर्गत ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत किया गया है। सेनापति रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त कवि हैं। सेनापति की प्रकृति वर्णन से जुड़ी हुई रचना हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। मैं पहले उस पद को पढ़ूंगा और पद को पढ़ने के उपरांत उस पूरे पद की व्याख्या करूंगा। अपनी तरफ से जितना सरल हो सकता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं आपको ऐसा लगे, समझने में परेशानी आ रही हो, तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की चेष्टा करूँगा। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। सेनापति ने जो षड ऋतु में जो ऋतु वर्णन किया है वो इस रूप में कर रहे हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदल जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। ऋतुराज बसंत के आगमन की बात कवि यहाँ कर रहा है। हमने देखा कि रीतिकाल के प्रकृति के आलंबन उद्दीपन चित्रण को प्राथमिकता मिली है, किंतु सेनापति ने रीति निर्वहन के साथ प्रकृति का स्वतंत्र तथा मानवीकरण रूप में चित्रण किया है। यहाँ कवि ऋतुराज वसंत का एक राजा की भांति चित्रण कर रहा है। ऋतुओं का राजा है वसंत और उसको राजानुकूल ही चित्रित करने की कवि ने कोशिश की है। कवि कह रहा है कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। सेनापति बसंत ऋतु का चित्रण राजसी ठाठ बाट के साथ करते हुए लिखते हैं कि प्रकृति में ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन एक राजा की भांति हो रहा है। वसंतागमन से प्रकृति में भांति भांति के वृक्ष हरे भरे हो उठे हैं। डंठल बनी डालियों पर हरितिमा छा गई हैं और भांति भांति के फूल उपवनों वनों में खिल रहे हैं।
कहता है कि बरन बरन तरु फूले, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ फूले हैं। उपवन वन उपवन, बाग बगीचे, वन जंगल सब फूले हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। सोई चतुरंग संग दल लहियत हैं। कहता है कि जिस प्रकार से एक राजा के साथ उसकी 4 तरह की सेना एक साथ चलती है, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, पैदल सेना, रथ सेना, वो कहता कि इसी प्रकार वसंत का आगमन हुआ और वसंत के आगमन से जो पेड़ ठूंठ थे वो भी फूले गए हैं, सारे उपवन फूल गए हैं और जितने भी वन हैं वो भी फूल गए हैं और वो लहलहा रहे हैं, लहलहा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि बंदल झिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, अरे गूंजत मधुप गान गुण गहियत हैं। कवि कह रहा है कि विविध वर्णी वृक्ष एवं खिले फूल ही ऋतुराज वसंत की चतुरंगणी सेना है। जैसे किसी राजा के आगमन पर चारों सेनाएं हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल उसके साथ चलती है, वैसे ही वसंत के साथ फूलों का खिलना है। जैसे राजा के स्वागत, सत्कार और प्रशंसा के लिए जो बंदी जन हैं उसके साथ चलते हैं, राजा की महिमा गाते हैं, वैसे ही वसंतराज के आगमन पर वीर कोकिला वसंत की मधुर स्वर में विरुदावली गा रही हैं और भौरें फूलों पर रसपान करते हुए गुनगुना कर वसंत का गुणगान कर रहे हैं। गूंजत मधुप गान गुण गहियत है, मधुप कहते हैं भौरों को। कहता है कि जिस प्रकार से राजा की विरुदावली राजा के बंदीजन गाते हैं, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि वसंत के आगमन पे भौरे हैं वो, यानी वसंत का गुणगान गा रहे हैं। आवे आस पास पूपन की सुवास सोई, सौंधे की सुगंध मांझ सने रहियत है। कवि आगे कहता है कि जिस प्रकार राजा के आसपास गुलाब, इत्र, फुलेल की खुशबू बिखेरी जाती है और राजा उसमें सने हुए रहते हैं, उसी प्रकार वसंत के आगमन पर विविध वर्णी पुष्पों की सुगंध चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में फैली हुई है और उससे वसंतराज सौंधी खुशबू से सना हुआ है, आकंठ है, निमग्न है। कभी कह रहा है कि राजा जिस प्रकार राजा के आसपास खुशबू फैली होती है, जो गुलाब है, इत्र, फूलों की खुशबू, उसी प्रकार वसंत के आगमन पर चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई है और वसंत उसमें निमग्न है, आकंठ डूबा हुआ है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। सेनापति कहते हैं कि वसंतागमन पर संपूर्ण प्रकृति ही वसंतमयी सुगंधमयी हो गई है। जैसे राजा की सभा की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती, वैसे ही वसंत ऋतु के फल, फूल, पेड़ पौधों तथा रंग बिरंगे फूलों और वसंत के प्रभाव की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती हैं। वसंत की शोभा मधुर आवाज़ के साथ सुखपूर्वक चारों ओर गुंजायमान है। इस प्रकार प्रकृति के बीच ऋतुराज वसंत का राजसी ठाठ बाट के साथ आगमन हो रहा है। कहता है शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत वसंत ऋतु राज कहियत हैं। वो कहता है कि अपने राजसी वैभव के साथ, अपनी शोभा के साथ सेनापति कहते हैं कि अपने सुख साझों के साथ वसंत का आगमन हो रहा है। जिस प्रकार से किसी राजा का आगमन होता है, उसी प्रकार वसंत का आगमन हो रहा है। इसीलिए वहाँ कवि वसंत को ऋतुराज वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत कहता है। इस पूरे पद में हम देखते हैं कि सेनापति ने जिस रूप से चित्रित किया है कि प्रकृति के मानवीय भावों का आरोप करके उसका मानवीकरण रूप में चित्रण किया गया है। जिस प्रकार राजा के साथ उसकी तुलना की गई है वसंत की, वो वहाँ मानवीकरण का रूप कवि प्रस्तुत करता है। प्रकृति का स्वतंत्र आलम्बन रूप में भी चित्रण प्रभावी बनाया है कवि ने। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, इसमें अनुप्रास तथा पुनरुक्ति भी है और बंदी झिमी बोलत बिरद बीर कोकिल हैं। इसमें हमने देखा कि मानवीकरण अलंकार इसमें है
कि कोयल भी उस प्रकार से गा रही हैं, वीर कोकिलें भी उस प्रकार से गा रही हैं जैसे राजा के यहाँ उनके बंदी जन गाते हैं। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज हैं जिसमें अनुप्रासिकता, अलंकारिकता, ध्वन्यात्मकता तथा माधुर्य गुण हैं। रीतिकालीन विलासी दरबारी जीवन का परोक्ष रूप से वर्णन यहाँ देखने को हमें प्राप्त होता है। मनहरण कवित छंद में ये रचना लिखी गई है। शैली अलंकारिक तथा वर्णनात्मक है। ये इस पद की, इस कवि की विशेषताएं मूल रूप से रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेनापति प्रकृति का खूबसूरत चित्रण करते हैं और उस प्रकृति के साथ मानवीकरण प्रकृति का करते थे कि जिस प्रकार मनुष्य जीवन में जो घटनाएं घटित होती, मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा घटित होती, वैसी की वैसी घटनाएं वो प्रकृति के साथ भी करवाते हैं। तो इस पद को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि कितना खूबसूरत तरीके से, कितना सहज तरीके से सेनापति ने ऋतुराज वसंत के आगमन का वर्णन किया है। ये पहला पद ऋतु वर्णन का था। इस पद में को समझने में अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पुनः संपर्क करें। मैं इसे और अधिक सरल तरीके से समझाने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।